उसने कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हम पर बड़े घाव लगे थे, मगर आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ आ गया, कुछ दूसरा हो। कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान में। 75-76 साल में कुछ नहीं हुआ यार। हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे। इमरान खान तक भी ये खबर यकीनन जा चुकी होगी और उसके बाद मेरा ख्याल है कि खान साहब यकीनन ढोल लेके ढोल बजा रहे होंगे। क्या IMF वाले भी आंखों से अंधे हो चुके हैं? उन्होंने ये देखा नहीं है जलसा कि किस तरीके से एक चार्टर जहाज से एक बैंकरप्ट कंट्री का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लैंड किया है और 2 जहाज हायर करके फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जन्नत का टिकट भी मिलेगा। जो टिकट मिल रहा है। जन्नत का जो यादगार जाएगा, मनारे पाकिस्तान जाएगा, वो जन्नत का टिकट लेगा। हुरे भी आएंगी। हाँ जी, हुरे भी आएंगी। वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट जिसने लेना यादगार मनारे पाकिस्तान आ जाए। वो हमारे जो से हालात है ना, हाँ। इसको देख मद्देनजर रखते हुए मैं भी हो सकता कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं, इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन में वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हुए हमारे से। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस जहाँ ये जलसा हुआ है वहां से तकरीबन थोड़े 2-4 मील के फासले पर शहबाज शरीफ साहब का जो हलका है, वहां पे आज 1 हफ्ता पहले जब वो वहां पे गए और जो लोगों ने गालियां उन्हें दी, वो मैं बयान करने के काबिल नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान का पूर्व PM नवाज शरीफ अपने छोटे भाई के साथ 4 साल बाद पाकिस्तान लौट आया है और आते ही सबसे पहले नवाज शरीफ ने अपनी जाहिल जनता के सामने वही पुराना एजेंडा रखा कि देखो जी, हम भारत के साथ कश्मीर पर बात करेंगे और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करेंगे। मतलब इतनी भूखमरी के बाद भी इन लोगों को कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी है और ये तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे मोदी जी इस बातचीत पर मान जाएंगे। मतलब खाने को आटा नहीं है और बात करेंगे कश्मीर की और भारत से ट्रेड करने की। इन लोगों को लगता है कि भारत तो जैसे मरा जा रहा है पाकिस्तान से ट्रेड करने से। अबे भूखे मरो, हमें क्या, हमारे ऊपर तो तुम लोग गजवाए हिंद करना चाहते हो। इमरान खान तक भी ये खबर यकीनन जा चुकी होगी और उसके बाद मेरा ख्याल है कि खान साहब यकीनन ढोल लेके ढोल बजा रहे होंगे और मियां साहब को वेलकम कर रहे होंगे। एक जमाना था कि बार बार जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए इमरान खान नारे लगाते थे, गो नवाज गो, गो नवाज गो। और फिर वाकई में नवाज शरीफ साहब ने उस बात को बहुत ही सीरियसली ले गया और फिर वो सच में चले ही गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहना शुरू किया, ये तो वापस ही नहीं आता, इसको वापस बुलाओ, ये तो वापस ही नहीं आता, इसको वापस बुलाओ। ऐसा करते करते इमरान खान खुद अपनी गवर्नमेंट जो है वो खो बैठे और जेल तक पहुंच गए। और अब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों ने 3 बार नवाज शरीफ साहब को डसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डसा नहीं, सॉरी, 3 बार जो नवाज शरीफ साहब को लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद हटाया, उनकी गवर्नमेंट को गिराया, अब लोग ये कह रहे हैं कि चौथी बार नवाज शरीफ साहब फिर उन्हीं लोगों की बातों में आ गए। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आखिर इन लोगों को अकल क्यों नहीं आती? हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मतलब बार बार इनको जो है सेम वही लोग टक्करते हैं, वही टक्कर के लोग मिलते हैं और फिर वो उनको लाते हैं और फिर कहते हैं कि जी आ जाओ, हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और उसके बाद बार बार इनकी कुर्सी खींच ली जाती है। अब 4 बार नवाज शरीफ साहब की कुर्सी जो है वो गिराई गई है, 4 बार उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया है, मगर मुझे लगता है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और एक बार फिर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन के और प्राइम मिनिस्टरशिप से गिरने के लिए नवाज शरीफ साहब फिर हाजिर हो गए जी पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पाकिस्तान के शेर, क्या कहेंगे आप? शेर नहीं है, गीदड़ है वो। पूरे लाहौर के अंदर शेर शेर के नारे हैं। वो शेर नहीं है, भगोड़ा है। 4 साल से भागा हुआ है, मुल्क का मकरूज करके गया हुआ है। वो कौन सा किला फतह करके आ रहा है? कैदी है वो, मुजरिम है वो। देखिए उसके ऊपर कोई केस नहीं है। वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, केस कौन माफ कर रहा है? हाँ, वो कह रहे देखिए डॉलर आप देख लें नीचे, और मियां साहब के आने से पहले डॉलर नीचे आ रहे हैं। मियां साहब के आने से पहले महंगाई की कहते हैं ना, ये तो सागदार ने भी कहा था, मैं पाकिस्तान की कदम पे, जमीन पे कदम रखा है मैंने, डॉलर नीचे आ रहा है। आखिर चीनी का हाल क्या किया है? हमारी चीनी इन्होंने ब्लैक पे बेची इन्होंने। अच्छा, शुगर मिलों से चीनी निकाल के इन्होंने ब्लैक में बेची। डॉलर तो ऑटोमेटिक स्टॉक हो गया था। वो कह रहे हैं कि अब बनेगा नया पाकिस्तान, नवाज शरीफ शेर आ रहे हैं। पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर LEDs लग रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जगह जगह जो है जलसे निकाले जा रहे हैं। और बड़ी खुशखबरी मैं ये दे रही हूँ, जो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट लेने जाएगा उसको होंडा 125cc
फ्री इनाम दी जाएगी। अब तो वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट भी मिलेगा। जो अच्छा, टिकट भी मिल रहा है। जन्नत का जो यादगार जाएगा, मनारे पाकिस्तान जाएगा, वो जन्नत का टिकट लेगा। हुरे भी आएंगी? हाँ जी, हुरे भी आएंगी। वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट जिसने लेना यादगार मनारे पाकिस्तान आ जाए वो। तो आपको नहीं जन्नत का टिकट चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही हूँ। ठीक है, मैं बगैर जन्नत के ही अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के। इतने शेर पूरी दुनिया में नहीं है जितने शेर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। शेर नहीं है, हाँ। ये गीदड़ है। अच्छा। ठीक है, शेर एक ही है जिसको बंद किया हुआ है, कैदी नंबर 804। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तानी इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। अब पूरी क्या होगा पाकिस्तान में? नवाज शरीफ आएगा, क्या वो इलेक्शन लड़ेगा? फिलहाल तो उसके ऊपर बैन है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्या वो अपील करेगा? यार एक बात बताओ, मैं पाकिस्तानी, और मैं ट्रोल नहीं कर रहा यार, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं। बिकॉज इंडिया में हम लोग ये कहते हैं ना, अगर आपने ये काम करा तो इसका रिजल्ट क्या निकला। ये हमारी आदत है, हमारी ट्रेनिंग है भारत में कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर बुरा रिजल्ट निकला है तो अगली बार और मेहनत करनी है, या अपनी टैक्टिक चेंज करनी है, अपना तरीकाकार बदलना है। ये हमारी ट्रेनिंग में हमें ऐसा सिखाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। अब पाकिस्तान, आप क्यों खुश हो रहे हो? नवाज शरीफ आ गया, कुछ दूसरा हो, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान में 75-76 साल में कुछ नहीं हुआ यार, आज तक कुछ हुआ है? नवाज शरीफ आएगा, क्या कर लेगा? पहले नवाज शरीफ आया था, उसने क्या कर लिया? इमरान खान आया था, उसने क्या कर लिया? अगर इमरान खान जेल से निकल जाता है और सारे केस बरी हो जाता है उससे, सारे केसों से, फिर इमरान खान क्या कर लेगा? यार देखो, सुनो, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ 25 करोड़ आवाम का मुकद्दर लिखता है, वही आपका खुदा है। और आप लोग अगली बार सजदा करें तो रावलपिंडी की तरफ चेहरा करके सजदा करें। आपको पता है कि वहीं से मिलना है जो कुछ मिलना है। जिसको भी उम्मीद है इमरान खान से वो बेवकूफ है, जिसको भी उम्मीद है नवाज शरीफ से वो बेवकूफ है। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूं? आप फिर कह रहे हैं यार मेजर साहब आप ट्रोल करने लग जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल, मैं ट्रोल नहीं कर रहा आपको, मैं आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई आपके आंखों के सामने ला रहा हूं। ठीक है, 3 साल 3.5 साल रहा, वो 3.5 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का। क्या हो गया पाकिस्तान में यार? हुआ क्या? मैं अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही गुर्बत, वही परेशानी, वही 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगना दुनिया से। इमरान खान भी करता था, वही चीज शहबाज शरीफ ने करी, उसके पहले नवाज शरीफ ने करी। परवेज मुशर्रफ ने बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क, उसने बेच ही दिया, लोग पाकिस्तानी बेच दिए उसने, 4000 पाकिस्तानी बेच दिए, पैसा खा गया। चोर है, मरियम के पापा चोर है। इधर क्या नारे लग रहे हैं? मरियम के पापा चोर है। नहीं, ऐसा नारे नहीं लगाने चाहिए। वैसे मरियम देखें, के पापा चोर है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, नवाज शरीफ साहब आए, इमरान साहब आए। एक मिनट, चोर आया। ऐसे नहीं, क्या कहेंगे आप? मरियम के पापा आए, बिलावल के पापा आ जाए, हाँ, या इमरान खान साहब आ जाए, कोई भी आए, लेकिन आवाम को रिलीफ दें बस। ये बात तो ठीक है। हमें किसी से कुछ नहीं। ना नवाज शरीफ साहब आके हमें कहते हैं जी ये आटा आपके घर पहुंच गया, बिजली के बिल अदा हो गया, ना खान साहब कहते हैं, ना ही जरदारी साहब कहते हैं। ठीक हो कोई गया। भी आए, हाँ। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस आवाम के लिए कुछ करें, बेहतर हो। अच्छा, कोई भी कंट्री है, मेरा सवाल ये है कि जब तक उसके रिलेशन, तल्लुक जो उनसे नेबर के साथ ना बेहतर हो, वो आगे नहीं जा सकता, ट्रेड ना हो। क्या समझता नवाज शरीफ साहब ट्रेड कर पाएंगे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री जितने भी हैं? सर लगता तो नहीं है, लेकिन इनको करना चाहिए। ठीक है, इनको जैसे मोदी साहब हैं, हाँ। बगैर वीज़े के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला, हाँ। उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ। इसको मद्देनजर रखते हुए में भी हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं, इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन, वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हुए हमारे से। अफगानिस्तान लेकिन देखें, को खरीदते हैं, हमारे पीसीबी को खरीदा उन्होंने, पाकिस्तान का मैच का क्या हाल किया है। ये हमारा जका अशरफ गया है, वो हमारे से इसलिए आगे हैं कि वो हमें खरीद लेते हैं। और किस तरीके से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करके तकरीबन 70-75,000 लोगों को इकट्ठा किया है। आईएमएफ वाले ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि आप जब अपने पांव के तलवे चिटवाते हैं इनसे और अंगूठे लगवाते हैं, इनके गुर्दे लिखवाते हैं जब इनसे, उस वक्त ये आपको बताते हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खत्म। तो लेकिन जिस तरीके से ये आलीशान जलसा, मुगलिया दौर का जलसा जो किया गया है, क्या आईएमएफ वाले अंधे हैं? और अगर अंधे नहीं है तो मैं अमेरिकन हूं, मैं इसका जवाब चाहूंगा कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है
उसको क्यों जलील किया जा रहा है? कभी यूक्रेन को देते हो, कभी पाकिस्तान को देते हो, कभी और। तो दोस्तों पाकिस्तान का पीएम इमरान खान हो, चाहे शहबाज हो या फिर नवाज शरीफ हो, इन लोगों को रहना तो पाकिस्तान आर्मी के नीचे ही है। और पाकिस्तान की हालत देखो तो इनका जो भी पीएम बने उसे मांगनी तो भीख ही पड़ेगी। हाँ बस अंतर इतना हो सकता है कि नवाज शरीफ इमरान खान से बड़ा कटोरा लेकर जाए भीख मांगने के लिए, वरना जो बातें नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आते ही कही है उसे बस पाकिस्तानी अपने सपने में ही पूरा होता हुआ देखकर खुश हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पीएम बदल रहा है, पाकिस्तान को चलाने वाले अभी भी आर्मी ऑफिसर ही है।